आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, यह था दिमाग, रणनीति और हौसले की ऐसी जंग जिसमें हर गेंद के साथ कहानी बदल रही थी, हर ओवर के साथ दबाव बढ़ रहा था और हर फैसले के साथ किस्मत अपना रंग दिखा रही थी। स्टेडियम में गूंजती आवाजें दर्शकों की धड़कनों के साथ तालमेल बिठाती हुई और मैदान पर उतरते खिलाड़ी सब कुछ इस बात का इशारा दे रहे थे कि आज कुछ खास होने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और बिना एक पल गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तभी से साफ हो गया कि यह मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का नहीं बल्कि सोच और समझ का भी होने वाला है। पिच देखने में भले ही बल्लेबाजों के लिए मुफीद लग रही थी, लेकिन उसकी सतह में छुपी हल्की सी टर्न और स्पिनर्स के लिए मदद इस बात का संकेत दे रही थी कि जो टीम समझदारी से खेलेगी वही बाजी मारेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओपनिंग जोड़ी जब मैदान पर उतरी तो उम्मीदें काफी ऊंची थीं, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की कि हर रन के लिए जूझना पड़ा। मुकेश कुमार ने अपनी सधी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। उनकी ऑफ कटर गेंदें हवा में नहीं बल्कि पिच पर गिरकर खेल कर रही थी, जिससे बल्लेबाजों के लिए उन्हें समझना बेहद मुश्किल हो गया। मिचेल मार्श, जो आमतौर पर आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं, आज संयम और संघर्ष के बीच फंसे नजर आए और 28 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। एक ऐसी पारी जिसमें संघर्ष ज्यादा और सहजता कम दिखाई दी। दूसरी ओर ऋषभ पंत, जिनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, वो भी सिर्फ 9 गेंदों पर 7 रन बनाकर चलते बने और यहीं से लखनऊ की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। तीसरे नंबर पर आए एडन माकरम भी इस दबाव से खुद को आजाद नहीं कर सके। उनकी 8 गेंदों पर 11 रन की पारी इस बात का सबूत थी कि दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह मैच पर हावी हो चुके थे। जैसे जैसे विकेट गिरते गए वैसे वैसे दबाव बढ़ता गया और बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ाती हुई नजर आई। आयुष बदूनी, जिनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, वो भी बिना खाता खोले आउट हो गए और दिल्ली की टीम पूरी तरह मुकाबले पर पकड़ बना चुकी थी। पावर प्ले में जिस तरह दिल्ली के गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा, वो काबिल ए तारीफ था। हर गेंद प्लान के साथ डाली जा रही थी, हर फील्ड सेटिंग सोच समझकर लगाई गई थी और हर ओवर के साथ दबाव का ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को उलझाए रखा। उनकी गेंदों में फ्लाइट, टर्न और चालाकी का ऐसा मिश्रण था कि बल्लेबाज चाहकर भी खुलकर नहीं खेल पाए। कप्तान अक्षर पटेल ने खुद भी गेंदबाजी में योगदान दिया और बेहद किफायती ओवर डालते हुए टीम को मजबूती दी। लखनऊ की ओर से निकोलस पूर्ण और अब्दुल समद ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी इस मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। हर छोटा स्कोर भी संघर्ष की कहानी बयां कर रहा था। कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना पाया और यही इस पारी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अंततः लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 18.4 ओवर में 141 रन बनाकर सिमट गई। एक ऐसा स्कोर जो इस पिच पर लड़ने लायक तो था, लेकिन दबाव बनाने के लिए काफी नहीं। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक 142 रन का लक्ष्य था, एक ऐसा लक्ष्य जो दिखने में आसान जरूर था, लेकिन इस पिच और मैच के दबाव को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती थी। लेकिन जिस अंदाज में दिल्ली की टीम ने गेंदबाजी की थी, उससे साफ था कि उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और वो इस मैच को अपने नाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना यह था कि क्या दिल्ली इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएगी या लखनऊ की टीम वापसी का कोई चमत्कार कर पाएगी। कभी कभी क्रिकेट का सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि जो लक्ष्य आंखों को आसान लगे वही दिल की धड़कनों को सबसे ज्यादा तेज कर देता है और आज का यह मुकाबला उसी धोखे की जीती जागती मिसाल बन गया। 142 रन सुनने में बेहद छोटा, बेहद हासिल करने लायक, लेकिन जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, हालात ने अचानक करवट ले ली। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को लग रहा था कि यह मुकाबला शायद जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि कहानी इतनी सीधी नहीं होने वाली। खासतौर पर मोहम्मद शमी, उनकी हर गेंद जैसे कोई सवाल बनकर बल्लेबाजों के सामने आ रही थी और हर बार जवाब देना दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। पहली ही गेंद पर जब केएल राहुल का विकेट गिरा तो जैसे पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया। वो गेंद सिर्फ एक विकेट नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि यह रन चेज आसान नहीं होने वाला। राहुल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और दबाव का पहाड़ दिल्ली के कंधों पर आ गिरा। दूसरी तरफ पाथुम निसंका भी संघर्ष करते नजर आए। हर गेंद को समझने की कोशिश, हर शॉट में झिझक और आखिरकार 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। अब स्कोरबोर्ड पर रन कम थे, लेकिन दबाव बहुत बड़ा हो चुका था।
दिल्ली कैपिटल्स जो इस लक्ष्य को आसानी से हासिल करने आई थी, अब खुद एक उलझन में फंसती हुई दिख रही थी। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में वो धार थी, वो सटीकता थी, जिसने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। उनकी लाइन और लेंथ इतनी परफेक्ट थी कि बल्लेबाज या तो डिफेंस में फंस रहे थे या गलती करने पर मजबूर हो रहे थे। पिच का इस्तेमाल उन्होंने जिस समझदारी से किया वो काबिल तारीफ था। कभी हल्की सी मूवमेंट, कभी उछाल और कभी धीमी गेंद, हर वेरिएशन अपने आप में एक जाल बन चुका था। तीसरे नंबर पर आए नीतीश राणा। से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन आज किस्मत भी शायद दिल्ली के साथ नहीं थी। 17 गेंदों पर 15 रन, ये पारी एक संघर्ष की कहानी थी, लेकिन टीम को संभालने के लिए नाकाफी। उनके आउट होते ही दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ गईं। हर विकेट के साथ लखनऊ की टीम का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और दिल्ली के डगआउट में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। चौथे नंबर पर आए समीर रिजवी ने कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी इस दबाव से खुद को निकाल नहीं सके। हर गेंद पर रन बनाना अब एक चुनौती बन चुका था और हर ओवर के साथ मैच दिल्ली की पकड़ से फिसलता जा रहा था। फिर आए कप्तान अक्षर पटेल, जिनसे उम्मीद थी कि वो कप्तानी पारी खेलकर टीम को संभालेंगे, लेकिन आज शायद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पहली ही गेंद और बोल्ड, ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये उस उम्मीद का टूटना था जो दिल्ली के फैंस ने आखिरी तक संभाल कर रखी थी। अब मैदान पर जो माहौल था वो पूरी तरह बदल चुका था। जहां शुरुआत में दिल्ली हावी लग रही थी, अब लखनऊ ने पूरी तरह मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी। हर खिलाड़ी जो मैदान पर था वो इस दबाव को महसूस कर रहा था। लखनऊ के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और दिल्ली के बल्लेबाजों के कदमों में हिचकिचाहट। ये वही पल था जब मैच सिर्फ स्कोर का खेल नहीं रह गया था, बल्कि मानसिक मजबूती की परीक्षा बन चुका था। एक आसान सा दिखने वाला लक्ष्य पहाड़ बन चुका था और दिल्ली कैपिटल्स उस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश में बार बार फिसलती नजर आ रही थी। लखनऊ की टीम ने जिस तरह अपनी रणनीति को अंजाम दिया वो किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए देखने लायक था। हर गेंद सोच समझकर, हर फील्डिंग पोजीशन प्लान के साथ और हर अपील में एक यकीन कि यह मैच अब उनके हाथ में है। लेकिन क्रिकेट की असली खूबसूरती ही यही है कि यहां कहानी आखिरी गेंद तक लिखी जाती है। और जब दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरह लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, तभी मैदान पर एक ऐसी साझेदारी जन्म ले रही थी जिसने पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स, ये दो नाम उस पल उम्मीद की आखिरी किरण बनकर उभरे जब चारों तरफ निराशा का अंधेरा छा चुका था। जहां एक ओर लखनऊ की टीम जीत के जश्न की तैयारी में दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरी ओर इन दोनों बल्लेबाजों ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मैच को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह साझेदारी सिर्फ विकेट बचाने की कोशिश लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए ये कोशिश आत्मविश्वास में बदली और फिर आत्मविश्वास ने आक्रामकता का रूप ले लिया। समीर रिजवी ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। हर शॉट में नजाकत, हर स्ट्रोक में क्लास और हर रन के साथ बढ़ता हुआ भरोसा। 38 गेंदों पर 51 रन की उनकी पारी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक बयान थी हौसले का, धैर्य का और मैच को अंत तक ले जाने के जज्बे का। दूसरी ओर ट्रिस्टन स्टब्स ने उनका ऐसा साथ निभाया जैसे दो सुर मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाते हैं। उन्होंने न सिर्फ स्ट्राइक रोटेट की, बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी लगाए, जिससे लखनऊ के गेंदबाजों का सारा प्लान बिखरता चला गया। यह साझेदारी सिर्फ रन नहीं जोड़ रही थी, यह दबाव को तोड़ रही थी, यह लखनऊ के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। जो टीम कुछ देर पहले तक हावी दिख रही थी, अब वही टीम बेबस नजर आने लगी। गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, फील्डर्स के कदम भारी हो चुके थे और कप्तान के पास कोई जवाब नहीं बचा था। हर चौका, हर छक्का जैसे लखनऊ के दिल पर चोट कर रहा था और दिल्ली के डगआउट में बैठी उम्मीदें फिर से जिंदा हो रही थी। देखते ही देखते मैच पूरी तरह पलट चुका था। जो लक्ष्य पहाड़ लग रहा था, अब वही मंजिल करीब नजर आने लगी। समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की इस शानदार साझेदारी ने न सिर्फ मैच को बदला, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि क्रिकेट में जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरता तब तक कुछ भी मुमकिन है। और आखिरकार जब जीत का वो पल आया तो वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो एक कमबैक था, एक जज्बे की जीत थी, एक यकीन की जीत थी। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को जीतकर न सिर्फ 2 अहम पॉइंट्स अपने नाम किए, बल्कि यह भी दिखा दिया कि मुश्किल हालात में भी अगर हिम्मत और भरोसा साथ हो तो हारी हुई बाजी को भी जीता जा सकता है। और इस जीत के असली हीरो रहे समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स।
जिन्होंने अपने बल्ले से एक ऐसी कहानी लिखी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।